नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुप रहने की हिदायत दी थी और साफ साफ शब्दों में ये कहा था कि समीर वानखेड़े के बारे में और उनके परिवार के बारे में कोई भी पोस्ट या टिप्पणी नहीं की जाएगी, पर जो मान जाए वो नवाब मलिक नहीं। हर बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाब मलिक ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने फिर समीर वानखेड़े को लपेट लिया और सबसे बड़ी गलती उनकी ये रही कि उन्होंने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया और अपना दुखड़ा रोते हुए ये भी कह गए कि क्यों वो समीर वानखेड़े को टारगेट कर रहे हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है तृप्ति जी कि नवाब मलिक को कोर्ट ने कुछ भी कहने के लिए मना किया था कि आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। देखिए, नवाब मलिक ये जो अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं कर पाए और भावनाओं में अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उससे पहली बात तो उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। अगर कोर्ट ने आपको मना किया है कि आप इस बारे में नहीं बोलेंगे अगली सुनवाई तक, जो कि मार्च में होनी है, उसके बाद भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगाते हैं या उनके बारे में बातचीत करते हैं, तो पहले तो ये कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। इसके लिए कोर्ट संज्ञान ले सकता है या वानखेड़े फैमिली भी जा सकती है कोर्ट के बोलते हुए कि आप कोर्ट की अवमानना की है इन्होंने। दूसरी बात, इन्होंने ये कोर्ट के आदेश के पहले खुद भी कहा था कि अब वो समीर वानखेड़े के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो इससे ये भी साबित होता है कि एक व्यक्ति के तौर पर इनकी बातों के कोई मतलब नहीं होते। जो अपनी ही बात पे खड़ा नहीं रह सकता, वो व्यक्ति कैसा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तीसरी बात कि एक नेता के तौर पे उन्होंने जो है ये साफ तौर पे कह दिया कि समीर वानखेड़े जो थे, उन्होंने दामाद को उनके गिरफ्तार किया था, वो 8 महीने तक चुप रहे और जब वो जमानत पे छूट गया तब उन्होंने समीर वानखेड़े के खिलाफ ये पूरा अभियान चलाया। तो एक नेता के तौर पे उन्होंने ये भी, जो मंत्री हैं, वो मंत्री जो होता है ना, वो जब पद की शपथ लेता है तो वो बोलता है कि भाई वो किसी द्वेष भाव से काम नहीं करेगा। तो यहाँ एक मंत्री के तौर पर भी उन्होंने उस पद का अपमान किया है और उसकी भी अवमानना की है कि आप द्वेष के चलते किसी व्यक्ति के पीछे पड़े, ये मंशा आपने सबके बीच में जाहिर कर दी। तो इससे एक पूरा चरित्र नवाब मलिक का सामने आता है कि वो अपनी नफरत, अपने द्वेष और बदले की भावना के चलते ना कोर्ट को मानते हैं, ना जनता को मानते हैं, ना ही संविधान की जो शपथ उन्होंने ली है उसको मानते हैं। और अब ऐसे व्यक्ति की बातें जो लोग मानते हैं, वो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किस मानसिकता के होंगे। तो नवाब मलिक ये जो कुछ भी कर रहे हैं समीर वानखेड़े के खिलाफ, जो वो अपने भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और मना करने के बावजूद भी वो बार बार सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर एक कोई नया आरोप जड़ देते हैं। इससे ये साबित होता है कि नवाब मलिक का सीधा उद्देश्य समीर वानखेड़े को नुकसान पहुंचाना है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, और वो अपनी नफरत की आग को बुझा नहीं पा रहे हैं। कानून पे भरोसा नहीं रखते हैं, क्योंकि कानून पे भरोसा रखते तो जब मामला का अदालत में चल रहा है तो उसके फैसले का इंतजार करते। धैर्य की कमी दिख रही है और वो जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं समीर वानखेड़े के खिलाफ, उसे जारी रखना चाहते हैं जिससे कि उनकी इमेज खराब होती रहे। लेकिन इसका उन्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि इस तरह की हरकतें करने से उनकी इमेज पे कितना बड़ा बट्टा लग रहा है। तृप्ति जी, नवाब मलिक का ये भी कहना है कि वो समीर वानखेड़े उनके साथ नमाज पढ़ा करते थे, फिर भी उनके दामाद को फंसा दिया। तो वो कहना क्या चाहते हैं? जो उनके साथ नमाज पढ़ेगा वो उनके दामाद को, मतलब अगर उस पर इतने सारे चार्जेस लगे तो छोड़ दिया जाए ऐसी? देखिए, पहली बात तो वो ये कहना चाहते हैं कि नमाज पढ़ते हैं, तो वो बार बार ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं और उन्होंने वही जो आरोप लगाया है कि जाली प्रमाण पत्र के जरिए उन्होंने नौकरी हासिल की है। दूसरी बात भी, इससे ये कैसे साबित होता है, चलिए मान लिया नमाज पढ़ते हैं आपके साथ, तो क्या अगर आपका दामाद किसी मामले में आरोपी पाया जाता है और पकड़ा जाता है, तो क्योंकि वो आपके साथ नमाज पढ़ता है इसलिए छोड़ देना चाहिए क्या? ये सोच ही अपने आप में ये दिखाती है कि आप किस मानसिकता से चलते हैं। तो फिर क्या आप तुष्टीकरण की राजनीति करना चाह रहे हैं, वो भी एक सरकारी अधिकारी के साथ? क्या उसको आप रिलीजन का हवाला देके ये कहना चाहते हैं कि हमारे रिलीजन में ऐसा होता है कि जो हमारे साथ नमाज पढ़ लेता है वो आरोपियों पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता? तो ये अपनी बात उन्होंने स्पष्ट नहीं की कि इसका क्या तात्पर्य है उनका कहने का, क्योंकि अगर नमाज पढ़ते हैं तो भाई ये तो अदालत में साबित होगा ना। आपने अदालत का दरवाजा खटखटा लिया, उन्होंने नहीं बल्कि वानखेड़े परिवार अदालत गया, ये तो सिर्फ आरोप लगा रहे थे।
आप इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आ जाए, अनुसूचित जाति जो है वहाँ से उनका फैसला आ जाए कि भाई ये फर्जी प्रमाण है या नहीं है। ये नैरेटिव को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि लोगों के बीच में समीर वानखेड़े को लेकर पसोपेश बना रहे, एक संदेह बना रहे, और इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। पिछले इतने महीनों से ये मामला चल रहा है, तब नवाब मलिक को याद नहीं आया था कि मैं समीर वानखेड़े के साथ कभी नमाज भी पढ़ता था। अचानक अब जाके उन्हें 3-4 महीने बाद ये याद आ रहा है, अरे मैंने तो इसके साथ नमाज भी पढ़ी और उसके बाद भी इसने मेरे दामाद को गिरफ्तार कर लिया। तो ये जो बातें कर रहे हैं ना, इनका कोई तथ्य और ये कोई औचित्य नजर नहीं आता यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ एक ही इनका उद्देश्य है कि बदनामी का जो इनका कार्यक्रम है समीर वानखेड़े को बदनाम करने का, उसे जारी रखा जाए। हालांकि कानूनी लड़ाई में जो जीतेगा वही सही माना जाएगा, इस बात का इन्हें अंदाजा नहीं है। और ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, इससे इनकी इमेज जरूर खराब हो रही है और इनकी सरकार की इमेज बहुत खराब हो रही है। जी, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, आप कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, फिर भी उसका उल्लंघन करना कितना महंगा पड़ सकता है नवाब मलिक को? हाईकोर्ट क्या एक्शन ले सकता है? कोर्ट की अवमानना के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि आपने कोर्ट के आदेश का अगर उल्लंघन किया है तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला होता है। तो ये केस उनके ऊपर चल सकता है, यानी कि जितने उनके ऊपर केस चल रहे हैं वो मोहित कंबोज ने केस करके रखा है, जिसके लिए इन्हें अग्रिम जमानत लेनी पड़ी। यानी इनका जो बड़बोलापन है ये इन्हीं के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। और ये जो है कोर्ट के खिलाफ अगर इन्होंने बोला है, आदेश के खिलाफ, तो इसके लिए इनके ऊपर एक और मामला दर्ज हो जाएगा। लेकिन ये इन तमाम चीजों से उठकर भी अपनी हरकतें जारी रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये कानून को भी कुछ नहीं समझते और एक सरकारी अधिकारी के पीछे पड़ गए हैं। तो ये सरकारी अधिकारी को भी कुछ नहीं समझते। इन्होंने ये भी कहा कि एनसीबी जो है पूरे प्रपंच कर रही है या कोशिश कर रही है कि जो बड़े बड़े मामले हैं उनको वो हैंडओवर ले ले, उनका जो मुंबई में चल रहे हैं। तो भाई आपकी सरकार वहां काम कर रही है, तो आपने बड़े मामलों में अगर अच्छा काम किया है और अगर एनसीबी ने अगर कोई अपनी तरफ से कार्रवाई की है तो एनसीबी वो चीज को देखेगी ना। तो आप अपनी तरफ से काम करिए, वो अपनी तरफ से काम करे, आप भी तो दूसरी एजेंसी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि ये जो ड्रग्स से रिलेटेड चीजें हैं इसमें एनसीबी ना घुसे, जो कि एनसीबी का काम ही है जी। अब इसके पीछे क्या मंशा है कि महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री को ड्रग के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई बुरी लग रही है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मामला सिर्फ इसका नहीं है कि ये करे या वो करे। मेन मुद्दा तो यही है ना कि ड्रग के खिलाफ जो मुहिम चल रही है और जो एक अभिशाप बन चुका है ड्रग्स का पूरा ये कल्चर, उसको खत्म किया जाए। तो ये आज तक इन्होंने कभी एक बार भी ड्रग्स के खिलाफ बात नहीं की कि जो मुंबई में ड्रग्स का कल्चर चल रहा है या बॉलीवुड में जो ड्रग्स का कल्चर चल रहा है इसे बंद होना चाहिए। कभी एक शब्द इन्होंने इस बारे में नहीं बोला, इस बुराई के बारे में। बस ये जो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो ये पहले अपनी मंशा क्लियर करें कि ये क्या करना चाहते हैं। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। नवाब मलिक का कहना है कि समीर वानखेड़े को गुजरात में पकड़ा गया ड्रग्स नहीं दिखता है, लेकिन नवाब मलिक ने कहा कि वे किसी को भी टारगेट नहीं कर रहे हैं। वो मामले की सच्चाई सामने लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन समीर वानखेड़े पर ना बोलने के आदेश को नवाब मलिक ने दरकिनार कर दिया और आरोप लगाना शुरू कर दिया। पर अब हाईकोर्ट के फैसले की अवमानना की क्या सजा भुगतेंगे नवाब मलिक, या हाईकोर्ट क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।